कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका व आज की मंच संचालिका मुस्कान केसरी देश भर से आए हुए कवि गणों का और श्रोताओं का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हर माह की तरह इस माह भी 5 और 6 दिसंबर को 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कल हमारे अनगिनत कवियों ने अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से दर्शाया था। उम्मीद है कि आज की भी काव्य गोष्ठी में आप सभी अपने शब्दों के माध्यम से आज के भी कार्यक्रम को यादगार बनाएंगे और 4 चांद लगाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए मैं इस मंच के सबसे वरिष्ठ कवि व समीक्षक को आमंत्रित करना चाहूंगी। महाराष्ट्र से आदरणीय चंद्रमोहन नीले सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने शब्दों के माध्यम से आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ ईश्वर से प्रार्थना को, जिसका शीर्षक है हे परमेश्वर। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, मन से हमारे मिटा दो अंधियारा। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, ज्ञान की ज्योति जगा के जीवन में फैला दो प्रभु सारे जग में उजियारा। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, मन से हमारे मिटा दो अंधियारा। डूब न जाए कहीं ये बीच भंवर में, डूब न जाए कहीं ये बीच भंवर में, दिखला दो कान्हा कश्ती को किनारा। बुझे हुए सब अरमानों को जगाकर चमका दो कृष्णा किस्मत का सितारा। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, मन से हमारे मिटा दो अंधियारा। नूर नजर में नंदलाल ऐसा भर दो, नूर नजर में नंदलाल ऐसा भर दो, बदल जाए सब दुनिया का नजारा। प्रीत की डोरी गोविंद तुमसे है बांधी, तुम हो वासुदेव सबका प्रीतम प्यारा। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, मन से हमारे मिटा दो अंधियारा। राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, बलराम भी तुम हो। राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, बलराम भी तुम हो। नाम तुम्हारे चाहे अलग है नारायण, एक है जगन्नाथ मगर रूप तुम्हारा। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, मन से हमारे मिटा दो अंधियारा। भूल गए हैं मोहन सब नाम तुम्हारा, भूल गए हैं मोहन सब नाम तुम्हारा, करके कृपा उन पे दे दो दर्शन दोबारा। भटक गया राह से मुरारी संसार सारा, पहुंचा दो मंजिल पे उसे दे के सहारा। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा। ज्ञान की ज्योति जगा के जीवन में फैला दो प्रभु सारे जग में अंधेरा। ज्ञान की ज्योति जगा के जीवन में फैला दो प्रभु सारे जग में उजियारा। हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा। हे प्रभु, हे परमेश्वर कर दो उद्धार हमारा। के द्वारा आपने आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया। बिल्कुल, एक ऐसी शक्ति होती है जिससे हम सभी प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, अल्लाह के रूप में देखिए या ईश्वर के रूप में। हर रूप में अगर देखें तो एक शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं। और कहते हैं कि ज्ञान ही एक ऐसी ज्योति है जिससे किसी तरह के भी अंधकार को मिटाया जा सकता है। तो आपने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और आशीर्वाद के रूप में हम सभी को कुछ ज्ञान भी दिया है। तो चलिए इतने प्यारे शब्दों के माध्यम से, इतने प्यारे शीर्षक के से आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ होता है। तो अब हम लोग महाराष्ट्र से निकलते हैं और चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर सतीश जी। सतीश जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए
और अपना काव्य पाठ करें। को मैं सुनाना चाहता हूँ। एक जीवन के अंधकार के लिए भी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, वो अंधकार ये शाम थी, मैं सोच रहा था कि काश ये शाम ही रहती, रात न होती। काश यह शाम ही होती, रात न होती, तो रात का तीव्र अंधकार न होता। वो अंधकार जो किसी विरही के लिए, किसी प्रेमी के विछोह के लिए बहुत कष्टदायी होता है, उसके लिए चांद भी दुखदायी होता है। इसलिए मैं यही सोच रहा था कि काश सांझ ही होती और रात न होती, रात में यह अंधकार न होता, तो शायद हमारा जीवन क्या पूरा होता? नहीं। इस जीवन में अंधकार भी जरूरी है, अंधकार के बाद ही सवेरा होता है। लेकिन उस अंधकार में जो तीव्र अंधकार, आत्मा की दुख रूपी और प्रेम से बिछोह रूपी अंधकार को पा करके आदमी नहीं जी पाता है। इसलिए मैं अपने बड़े भाई से अभी जो सुन रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उसी बात पर मैं सोच रहा था कि इस रात में एक थोड़ी सी ज्योति होती ईश्वर की, तो हमको सवेरे तक के लिए वो ज्योति जलाकर पहुंचा देता, शायद हमारी मंजिल मिल जाती, शायद किनारा मिल जाता। जैसे कोई डूबते को कश्ती का सहारा मिल जाता है, वैसे ही इस अंधकार से एक ईश्वर की ज्योति मिल जाती, तो हमें सुबह का सहारा मिल जाता और हम फिर ये अपना जीवन चला पाते। इसी तरह से यह जीवन है जिसमें अंधकार भी आते हैं, प्रभात भी आते हैं और सुबह भी आती है, शाम भी आता है, लेकिन हमें उस ज्योति को नहीं भूलना चाहिए, उस ज्योति के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और जैसा कि अभी चंद्रमोहन भाई साहब ने कहा कि जाना है, तो जाना तो सबको है, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, सब कोई जाएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जाऊंगा, पर आपको याद बहुत आऊंगा। मुझे किसी किताब में जब आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, किताबों के पन्नों में याद करेंगे, मेरी कविता पर याद करेंगे, आप मेरा सानिध्य जो आप देख रहे हैं उस पर याद करेंगे, मैं आपको बहुत याद आऊंगा। ये मेरा वादा है, और जाना तो सबको है, जाऊंगा मैं भी, आप भी जाएंगे, पर कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आप हमें भुला नहीं पाएंगे। बेहतरीन। आज आपने गद्य पद्य को मिलाते हुए समीक्षा भी कर दी है, तो आपने अपने शब्दों के माध्यम से और मोहन सर की कविता को लेते हुए आपने समीक्षा भी की है, और साथ ही बहुत ही प्यारा सा संदेशा भी दिया है कि डूबते को एक है ना कश्ती या तिनके का भी सहारा मिल जाता है, तो वो डूबने से बच जाता है। तो हर किसी के जीवन में निराशा आती है और आनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको निराशा नहीं मिलेगी तब तक आपको आशा की किरण भी नहीं दिखेगी। कहते हैं कि सफलता तभी आपको मिलती है जब आप उसको आसानी से नहीं पाते हैं। अगर किसी चीज़ को आप आसानी से पा ले रहे हैं, इसकी मतलब कि आप अपनी सफलता को नहीं पहचान पा रहे, वो आपकी सफलता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम करे जो आपका परमानेंट नाम बना दे। जो आपका परमानेंट नाम नहीं बना सकता, समझिए वो आपकी सफलता की पहली पहचान नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा संदेश, बहुत ही अच्छा समीक्षा और बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई अपने शब्दों के माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज इतना हम लोग अंधकार, रोशनी की चर्चा कर ही रहे हैं, तो इसी में अभी तक आप हमारे वरिष्ठों को सुन रहे थे। आज हमारे साथ एक नए युवा साथी जुड़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए मैं आज के हमारे नए सदस्य जो आज एमएस केसरी पब्लिकेशन के परिवार में जुड़ने वाले हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी हाँ, आज के हमारे नए साथी हैं महावीर सिंह जी। आदरणीय, आपका मुझ पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बेटी तुम ईश्वर की रचना, इसका शीर्षक है बेटी तुम ईश्वर की रचना, घर आंगन महकाती हो,
बेटी तुम ईश्वर की रचना, घर आंगन महकाती हो, हर पल हर क्षण खुशियां देकर कलियों से मुस्काती हो। हर पल हर क्षण खुशियां देकर कलियों से मुस्काती हो। आती हो तुम जब जीवन में, घर द्वार सभी आ जाते हैं। आती हो तुम जब जीवन में, घर द्वार सभी आ जाते हैं। घिर जाता है आंगन सारा, मेहमान सभी सुख पाते हैं। मेहमान सभी सुख पाते हैं। बेटी तुम दुनिया में आकर, आंगन की चिड़िया बन बनकर, राग खुशी का जी भर गाकर, विकसित होती सारिका बनकर। बेटी तुम ईश्वर की रचना, घर आंगन महकाती हो, हर पल हर क्षण खुशियां देकर कलियों से मुस्काती हो। हाँ, हाँ बेटी तुम ही हो सजाती एक पिता की आशाओं को। हाँ बेटी तुम ही हो सजाती एक पिता की आशाओं को। दिन प्रतिदिन तुम ही समझती हो माँ की सब परिभाषाओं को। दिन प्रतिदिन तुम ही समझती हो माँ की सब परिभाषाओं को। राजा भैया भी इठलाता है, राजा भैया भी इठलाता है, जब राखी तुम ले आती हो। जीवन के उन कठिन क्षणों में रक्षा का वचन दिलाती हो, रक्षा का वचन दिलाती हो। दादा दादी की जीवन बगिया में, दादा दादी की जीवन बगिया में फिर से सुमन खिलाती हो। जब उनका बुढ़ापा आ जाता है और पोते पोतियों के साथ में खेलते हैं, तो उस तरह का एक संबंध दादा पोती और उनके बीच में होता है, और किस तरह से वो जीवन को नई दृष्टि से देख पाते हैं। तो दादा दादी की जीवन बगिया में फिर से सुमन खिलाती हो। नीरवता के पल भी डरते, जब गोद में तुम आ जाती हो, जब गोद में तुम आ जाती हो। बेटी धुरी हो तुम परिवार की, सारे फर्ज निभाती हो। बिछड़ों की भी सेतु बनकर उनको तुम ही मिलाती हो। बेटी तुम ईश्वर की रचना, घर आंगन महकाती हो, हर पल हर क्षण खुशियां देकर कलियों से मुस्काती हो। बहुत 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 ही बेहतरीन आदरणीय। ये हमारे सदस्य की खासियत है कि जब भी एमएस केसरी पब्लिकेशन से कोई भी नया सदस्य जुड़ता है, उनके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों के साथ-साथ श्रोताओं के भी दिल में जगह बना लेते हैं। चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहाँ से हमारे बीच जुड़े हैं गज़लों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। शुक्रिया आपका। मैं एक मतला और दो शेर से जुड़ता हूँ साथ में। अपने घर में हम मुसाफिर हो गए, अपने घर में हम मुसाफिर हो गए, बीच अपनों के मुहाजिर हो गए, बीच अपनों के मुहाजिर हो गए। एक मिसरा बावजन होता नहीं, एक मिसरा बावजन होता नहीं, और वो मशहूर शायर हो गए, और वो मशहूर शायर हो गए। और आप जैसा ठीक समझें कीजिए, आप जैसा ठीक समझें कीजिए, सर झुकाए हम तो हाजिर हो गए, सर झुकाए हम तो हाजिर हो गए। और गजल पेश करता हूँ। मतलब अर्थ है, कहाँ से कौन सा आया गया पत्थर, बताए कोई क्या कैसे चला पत्थर, बताए कोई क्या कैसे चला पत्थर। बशर के हाथ में रखा हुआ पत्थर, बशर के हाथ में रखा हुआ पत्थर, किसी पर कब चले पता चले पत्थर, किस किस पर कब चले किसको पता पत्थर। और तुम्हें किसने कहा था भीड़ में आओ, तुम्हें किसने कहा था भीड़ में आओ, कहा कुछ भी नहीं फिर क्यों चला पत्थर, कहा कुछ भी नहीं फिर क्यों चला पत्थर। तमाशा देखने लाए थे क्या उनको, तमाशा देखने लाए थे क्या उनको, खड़े थे शांत ही चलता रहा पत्थर, खड़े थे शांत ही चलता रहा पत्थर।
और अगला शेर है कि सितम हद से जो बढ़ने लग गए मुझ पर, सितम हद से जो बढ़ने लग गए मुझ पर, मैं अपने आप ही होने लगा पत्थर, मैं अपने आप ही होने लगा पत्थर। और सितम ढाया निगाहें फेर कर तुमने, सितम ढाया निगाहें फेर कर तुमने, चलाया दिल पे ऐसा जोर का पत्थर, चलाया दिल पे ऐसा जोर का पत्थर। पलट कर कुछ नहीं तुमसे कहा मैंने, पलट कर कुछ नहीं तुमसे कहा मैंने, जिगर तो देखिए सहता रहा पत्थर, जिगर तो देखिए सहता रहा पत्थर। झुकाया हम सभी को फिर गिराया भी, झुकाया हम सभी को फिर गिराया भी, वहां भी एक था रखा हुआ पत्थर, वहां भी एक था रखा हुआ वाह। पत्थर। और जमाना आज कैसा आ गया यारो, जमाना आज कैसा आ गया यारो, जिसे देखो छुपा कर रख लिया पत्थर, जिसे देखो छुपा कर रख लिया पत्थर। और मक्तार्ज है, जिसे हाथों ने गौहर कल तराशा था, जिसे हाथों ने गौहर कल तराशा था, नुमाइश का वो दरिया बन गया पत्थर, नुमाइश का वो दरिया बन गया पत्थर। वाह कहाँ से वाह। कौन सा आया गया पत्थर, बताए कोई क्या कैसे चला पत्थर। शुक्रिया मैडम। क्या बात है, बहुत बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। और बिल्कुल इसलिए कहा जाता है आपको गजलों का एक बादशाह। गजल क्या एक गजल गजलें भी आप सुना दूं सुनाते हैं, क्या? बिल्कुल आनंद आ जाता है। इतनी अच्छे शेर, इतनी अच्छी काफिया रदीफ कि क्या कहें। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, हर बार की तरह इस बार की भी आपकी गजलें बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब थी। हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और छत्तीसगढ़ से निकलकर चलते हैं हरियाणा की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर जिन्होंने अभी तक अनगिनत गीतें लिख दी हैं और कई गायक इनके गीतों को गाते भी हैं और लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय स्क्रिप्ट राइटर के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृष्णा जी का। कृष्णा जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा मेरा नहीं वो सबका है, तेरा मेरा नहीं वो सबका है, वो मालिक पूरे जग का है। तेरा मेरा नहीं वो सबका है, वो मालिक सारे जग का है। तेरा मेरा नहीं वो सबका है। हमें आपस में ही बांट दिया इन धर्म के ठेकेदारों ने, इन धर्म के ठेकेदारों ने। हमें आपस में ना मिलने दिया इन मजहब की दीवारों ने, इन मजहब की दीवारों ने। जाति धर्म तो बाद में आए, मानव जाने कब का है ये, मानव जाने कब का है। तेरा मेरा नहीं वो सबका है। नाम अनेक है ताकत एक है, जाने के बिना जान सका तू, जान के बिना जान सका। जर्रे जर्रे में हाजिर है ये, बातें क्यों ना मान सका ये, बातें क्यों ना मान सका। दिव्या पर गर नाम नहीं है, दोष तेरे ये लब का है। तेरा मेरा नहीं वो सबका है। होश में आओ जग वालों यूं
लुटते रहोगे कब तक तुम यूं, लुटते रहोगे कब तक तुम। आखंडी का काम चलेगा, बटते रहोगे जब तक तुम यूं, बटते रहोगे जब तक तुम। इर्षाद से फैलाते हैं, ऐसे लोगों का सबका है तेरा, मेरा नहीं वो सबका है। कामिल संतों की शरण में जा, मानुष जन्म में हो सफल तेरा, मानुष जन्म में हो सफल तेरा। भीषण गोला मिट जाए तेरा, लाख 84 का फेरा तेरा, लाख 84 का तेरा, लाख 84 का फेरा। सावन शाही मौज मस्तानी, रूप ये पूरे रब का है तेरा, मेरा नहीं वो सबका है तेरा, मेरा नहीं वो सबका है। वो मालिक सारे जग का है, वो मालिक सारे जग का है, तेरा मेरा नहीं वो सबका है। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत ही सुमधुर आवाज में आपने अपने शब्दों के माध्यम से एक बेहतरीन सी गीत लिखी। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक लेखक के पास किसी तलवार या किसी भी ऐसे यंत्र की जरूरत नहीं होती है जिससे वो वार कर सके, क्योंकि एक लेखक के पास शब्द रहते हैं और शब्द से वो ऐसे ऐसे मार कर सकते हैं जो आप तलवार से भी नहीं कर सकते। शब्द में वो जादू होता है जो किसी के जीवन को परिवर्तित भी कर सकता है। और साहित्य, साहित्य से तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो ये आपकी कविता के माध्यम से ये भी हम कहना चाहेंगे कि हाँ, बिल्कुल, आज अगर वर्तमान समय में देखें, हमारे भारत देश में तो जाति, धर्म के नाम पे कई दंगे किए जाते हैं, कई मारपीट हो रही है, जो कि सरासर गलत है। आप एक इंसान के व्यक्तित्व, उसकी मानवता के अनुसार चयन कीजिए, ना कि उसके जाति, धर्म के अनुसार। तो बहुत ही प्यारी-सी आवाज़ है आपकी और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने उसे प्रस्तुत किया। तो हम चाहेंगे कृष्णा जी आप यूँ ही मन से जुड़ते रहें और हम सभी को अपनी प्यारी-प्यारी गीतों को सुनाते रहें। तो चलिए, इतनी प्यारी-सी गीत सुनने के बाद अब हम लोग हरियाणा से निकलते हैं और चलते हैं उनके पास, जो आज अनगिनत युवाओं के यूथ आइकन हैं और अपने शब्दों के माध्यम से युवाओं के अंदर ऊर्जा भर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में, जिसने अपने शब्दों के माध्यम से कई बच्चों के जीवन में परिवर्तन किया और कई बच्चे आज अपने राह पे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अशोक जी का। अशोक जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान केसरी जी, और सभी साहित्यकारों को, कवियों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा और मुझे तो कल भी बहुत आनंद आया था और बहुत अच्छा लग रहा है इस पटल पर। मैं ज्यादा देरी नहीं करते हुए मेरी बात शुरू करता हूँ। आज मैंने जो रचना आज ही लिखी है, नई नई रचना है, पहली बार उसको पढ़ रहा हूँ। मेरी जी। दिनचर्या के ऊपर, मेरी हुँ, दिनचर्या हुँ। पे वो रचना है। मैं सुबह मैं सुबह जब सुन बच्चों की खिलखिलाहट से उठता हूँ। हुँ, हुँ। मैं सुबह जब सुन बच्चों की खिलखिलाहट से उठता हूँ, दिन भर का सपना कागज पर उकेर देता हूँ। सुबह की हुँ, हुँ। पहली किरण को सुबह की पहली किरण को मैं पलकों में शमा लेता हूँ। थोड़ा ध्यान, थोड़ी सांसें, थोड़ा मन को हल्का कर लेता हूँ। मैं हुँ, सुबह हुँ। जब सुन बच्चों की खिलखिलाहट से उठता हूँ, दिन भर का सपना कागज पर उकेर देता हूँ। सुबह की पहली किरण को मैं पलकों में शमा लेता हूँ। थोड़ा ध्यान,
थोड़ी सांसें, थोड़ा मन को हल्का कर लेता हूँ। जब बातें मैं खुद से करता हूँ, जब बातें मैं खुद से करता हूँ, कदम कदम पर उसको ध्यान में रखता हूँ। दिन की पहली मुस्कान को दिल में बसा लेता हूँ, किसी के चेहरे की उदासी को मुस्कान में बदल देता हूँ। ऑफिस की फाइलों को नई ऊर्जा से सजाता हूँ, ऑफिस की फाइलों को नई ऊर्जा से सजाता हूँ। बॉस की फटकार से मुस्कुराकर खुद को संभालता हूँ। कागजों के ढेर में भी उम्मीद के फूल ढूंढ लेता हूँ। हर काम को अपना कर्तव्य समझकर निभाता हूँ। छोटी छोटी बातों में भी सीखे तलाश लेता हूँ। छोटी छोटी बातों में भी सीखे तलाश लेता हूँ। हर जिम्मेदारी को ईमान से निभाता हूँ। राह में चाहे बारिश हो या मुश्किलों की तेज धूप, राह में चाहे बारिश हो या मुश्किलों की तेज धूप, आत्मविश्वास की छतरी खोलकर आगे बढ़ जाता हूँ। शाम ढले दिन की मेहनत को सम्मान से निहारता हूँ। शाम ढले दिन की मेहनत को सम्मान से निहारता हूँ। गलतियों को अनुभव समझकर गले लगा लेता हूँ। जो कम रह गया उसे कल के लक्ष्य में जोड़ देता हूँ। जो हासिल हुआ उसे दिल की डायरी में मोहर लगा देता हूँ। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में सपनों को फिर से संवार लेता हूँ। मन के दरवाजों पर शांति का दीप जला लेता हूँ। सोते समय खुद से बस एक ही बात दोहराता हूँ, कल फिर बच्चों की खिलखिलाहट से उठकर मुस्कुराना चाहता हूँ। कल फिर बच्चों की खिलखिलाहट से उठकर मुस्कुराना चाहता हूँ। ये मैंने मेरी एक दिनचर्या को इन लाइनों में, इन शब्दों में उकेरने की कोशिश की है। और आपको आपका प्रयास कैसी बिल्कुल लगी ये सफल तो हो मैं नहीं गया। जानता। ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तब से हम लोग अंधकार और रोशनी पे ही चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि जब तक निराशा आ रही है तो कहीं न कहीं आशा की भी किरण है। तो हमें हर काम में, है ना, खुशियाँ बटोरनी पड़ेगी। खुशियाँ किसी के झोली में तो आती नहीं है। तो वो आप संघर्ष करोगे तभी आपको वो खुशियों में बदलता है। और आपने हर एक काम को जी बताया बिल्कुल है कि मैडम। वो उसको काम के तौर पे नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई आशा के तौर पे देखना होता है और उस काम को हँसते-खेलते करना होता है। तो आपकी हर एक पंक्ति से ये ऊर्जा ही मिल रही थी, मोटिवेशन ही मिल रहा था। शायद इसलिए आप इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अनगिनत युवाओं के यूथ आइकन भी हैं। शब्दों को सुनकर और अपने अंदर एक बहुत सारी ऊर्जा भरते हुए हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहाँ से हमारे बीच जुड़े हैं छंदों के बादशाह, क्योंकि आजकल वो कई छंदों में अपनी कविताएं लिख रहे हैं और अपनी पहचान भी बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल जैन जी की। विशाल जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मनीषी कविजनों को प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच की संचालिका श्री मुस्कान केसरी जी का, जिन्होंने इतना सुंदर मंच हमें प्रदान किया और साहित्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। और मैं 2 दिन पूर्व लिखी हुई सुमति छंद में एक श्रृंगार विषय पर छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगा। लालिमा प्रिय मन मोहे, अधर लालिमा प्रिय मन मोहे, नयन रम्य अंजन अत सोहे, ललित केस हैं सुरभित काया, रमण कामनी अनुपम माया। छनक चूड़ियां सुमधुर बोले, खनक पैर पायल सुर घोले, कमर मेखला मन हर डोले, सजन संग अद्भुत छवि खोले। दमक कर्णि कुंडल मुख नारी, दमक कर्णि कुंडल मुख नारी, तिलक भार है नथ नंगधारी,
धवल हस्त में चमक अंगूठी, महक हो ही ना रुचिर अनूठी। सदन कक्ष में चमन विखेरे, सदन कक्ष में चमन विखेरे, तरण ओज उज्ज्वल तन घेरे। कमल कपोल वायु नित चूमे, बदन मोम सा अभिनव झूमे। मृदुल बक्ष छू लटकत माला, मृदुल बक्ष छू लटकत माला, चुनर लाल दामन पर डाला। और चमक देख मोहित हर प्राणी, सुन विशाली की मधुरिम वाणी। इसी छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन विशाल सर। और आपकी तो कविताएं हम लोग तब से सुन रहे हैं जब से आपने साहित्य में अपनी पहली नींव रखी थी, और तब से आपने अपने साहित्य के सफर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शालीनता से आरंभ किया। और शायद यही कहते हैं कि जब आप प्रयास करते हैं किसी चीज का तो सफलता आपको जरूर मिलती है, और वही सफलता आज आपके शब्दों में दिखती है। तो आप जो भी छंद सुनाते हैं हम सभी को, वो काबिलिए तारीफ होती है। बहुत ही आनंद आता है आपकी कविताओं को सुनकर। जी तो धन्यवाद। अभी तक हम लोग ने विभिन्न विषयों पे कविताएं सुनी है, गजलें सुनी है। अब बारी है गजल सुनने की। जैसे हम लोग हास्य कवि सम्मेलन होता है या हास्य कविताएं होती हैं, वैसे ही गजल भी होती है, जो कि व्यंग ही किया जाता है किसी एक विषय पे या किसी एक नाटक पे। तो गजल के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रियाज खान गौहर जी को। गौहर जी, आपका मंच पे पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एक दूसरी गजल का मैं 3-4 शेर सुनाता हूँ। जरा ठर्रे में जी। पानी भी मिला देना, जरा ठर्रे हम्म में हम्म पानी भी मिला देना, पता क्या है शराबी को पिला देना, पता क्या है वाह शराबी को पिला देना। और जो बातों से नहीं कुछ मानते यारो, जो बातों से नहीं कुछ मानते यारो, उन्हें बस लात पीछे से लगा देना, उन्हें बस लात पीछे से लगा देना। और उधारी खा लिया मैंने तो बुरा क्या है, उधारी खा लिया मैंने तो बुरा क्या है। मेरे पोते को मेरा बिल थमा देना, मेरे पोते को मेरा बिल थमा देना। और जुबान मीठी तो होगी एक दिन उनकी, जुबान मीठी तो होगी ये उनकी एक दिन। जरा सी मिर्च में गुड़ भी मिला देना, जरा सा मिर्च में गुड़ भी मिला देना। और मिलेगा फायदा चारा जो महंगा है, मिलेगा फायदा चारा जो महंगा है। जरा दूध में पानी ज्यादा मिला देना, ज्यादा दूध में पानी मिला देना। और एक पूरी गजल है कि मतलब अर्थ है कि आग घर में मेरे लगाई है, आग घर में अच्छा। मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। आग घर में लगाई है मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। और वह चप्पल भी क्या चुराई है, वह चप्पल भी क्या चुराई है, इसलिए मार उसने खाई है, इसलिए मार उसने खाई है। और जाने क्यों जान मेरी खाई है, रोज वो मांगती खटाई है। जाने क्यों जान मेरी खाई है, रोज वो मांगती खटाई है। अब बात क्यों टालते ही रहते हो, बात क्यों टालते ही रहते हो, क्या लुगाई तेरी पराई है, क्या लुगाई तेरी पराई है। और एक मुद्दत हुई तुझे देखे, एक मुद्दत हुई तुझे देखे, आजकल क्या तू घर जमाई है, आजकल क्या तू घर जमाई है। आज चेहरा चमकता है उसका, खूब उसने तो घूस खाई है, आज चेहरा चमकता है उसका, खूब उसने तो घूस खाई है। और तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, रेल क्या दादा ने चलाई है, रेल क्या दादा ने चलाई है। और शर्म आती नहीं उसे कुछ भी, राह चलते नजर मिलाई है। और चांद पर मैं भी जाऊंगा एक दिन, चांद पर मैं भी जाऊंगा एक दिन। आज मैंने कसम ये खाई है, आज कसम ये मैंने खाई है। और आज बैठा है सज संवर कर वो, आज बैठा है सज संवर कर वो, क्या पता उसकी फिर सगाई है, क्या पता उसकी आज फिर सगाई है। और मकतार है, बैठ कर खा रहा हूं मैं गौहर, बैठ कर खा रहा हूं मैं गौहर, जिंदगी भर जो की कमाई है,
जिंदगी भर जो कमाई है। जी शुक्रिया मैडम। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। जितनी बेहतरीन आप गजलें लिखते हैं उतनी ही बेहतरीन गजल भी आपने लिखी। लेकिन इस व्यंग जी में बहुत आपने बहुत बहुत शुक्रिया। सारी महत्वपूर्ण बातों को भी हंसी मजाक में ही कह दिया है। तो कहते हैं कि जिंदगी में संघर्ष यूं ही आते जाते रहेगा, लेकिन उन संघर्षों से लड़कर कामयाबी पाना और अपनी पहचान बनाना, उसमें है एक अलग ही खुशी। तो आज काव्य गोष्ठी की शुरुआत से लेके अंत तक हर कवि ने अपनी कविता के माध्यम से यही बताया है कि जात पात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को देखते हुए अपनी मानवता का धर्म निभाए और अपनी पहचान बनाते हुए अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में कार्य करें। और कहते हैं कि साहित्य आप सभी को एक ऐसा शस्त्र देता है या ज्ञान देता है जिससे आप अपनी नाम, पहचान, पैसा सब बना सकते हैं। तो इसलिए साहित्य के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान भी दे और कुछ परिवर्तन भी लाए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे हर माह की तरह 5 और 6 जनवरी को 2026 में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।